हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रियांश आटो। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोडिंग फैमिली। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, हाउ टू लर्न कोड फ्रॉम स्टार्टिंग कोडिंग की हम कैसे करें अपनी लाइफ जर्नी। अगर हम BCA या CS स्टूडेंट हैं तो हम स्टार्ट कैसे करें अपनी कोडिंग जर्नी और किस लैंग्वेज से, किस पाथ से हम स्टार्ट करें। और अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो हम किस लैंग्वेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले तो टॉपिक आता है आइडल पाथ का। उसके लिए जो भी हम सबसे पहले वर्क करते हैं उसके लिए एक पाथ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास पाथ होता है तो हम बिल्कुल उस जर्नी को स्मूथली डील कर जाते हैं। सबसे पहले आएगा आइडियल पाथ। अब आइडियल पाथ में सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट टू लर्न। हम लर्न कैसे करें, कहाँ से करें और क्या लर्न करें, तो ये आइडियल पाथ में आता है। अब आइडियल पाथ में लर्न करने के लिए आएगा किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को। हम कौन सी कोडिंग लैंग्वेज को सीखें, कोडिंग लैंग्वेज को हम कौन से सीखें, कहां से सीखें और कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखें। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारी सबसे पहला सवाल पे यही लगाता है। देन सेकंड आता है लैंग्वेज, कि किस लैंग्वेज से हम अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करें। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर हम कोडिंग जर्नी कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज से हम डील करना स्टार्ट करें, कौन सी लैंग्वेज हमारे काम आएगी, कौन सी नहीं आएगी। देन थर्ड आता है बेसिक। अब बेसिक तो हमें, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम कोडिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज्यादा। देन फोर्थ और लास्ट पार्ट आता है प्रोजेक्ट। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, BCA या CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं तो खास करके हमें प्लेसमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे चार पार्ट हो गए। पहला व्हाट टू लर्न, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड बेसिक, देन फोर्थ प्रोजेक्ट। ये हमारे चार आइडियल पार्ट हो गए, इसे हम फॉलो करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, व्हाट टू लर्न। अब हम कैसे और क्या लर्न करें। प्लेसमेंट की पहला लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट दिया है प्लेसमेंट, सेकंड iOS ऐप, एंड्रॉइड ऐप, वेबसाइट, डेटा साइंस, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फॉर फन स्कूल। हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए हमारे पास अब प्लेसमेंट के लिए हम कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करें या कौन प्लेसमेंट के लिए किस लैंग्वेज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। पहली तो जावा, देन सेकंड आप जा सकते हैं C++। ये दोनों लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज रहेगी फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। अब काफी बिगनर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जो कोडिंग लैंग्वेज है जावा और C++, क्या हमें दोनों ही कोडिंग लैंग्वेज बिल्कुल पूरी करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग से। सो आंसर आता है नो। आपको कोडिंग लैंग्वेज दोनों सीखने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज से आप अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड बिल्डअप करें। कोई भी एक, या तो आप C+ ले लें या जावा ले लें, कोई सी आप कोडिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई आपको एक कोडिंग लैंग्वेज पे स्ट्रॉन्ग कमांड होनी ही चाहिए, इट्स कंपलसरी। देन सेकंड बात करेंगे लैंग्वेज की, वो iOS ऐप्स की। अगर हम iOS ऐप की बात करें तो उसके लिए हम iOS ऐप हो गई हमारे एप्पल के लिए जो हम वर्क करते हैं, एप्पल की जो प्रोडक्ट iOS एप्स, एप्पल्स के लिए ऐप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप स्विफ्ट जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है एंड्रॉइड ऐप्स। अब एंड्रॉइड ऐप्स के लिए अगर अपन बात करें तो उसके लिए जावा और कोटलिन इज बेस्ट लैंग्वेजेस। दोनों लैंग्वेज में से आप कोई सी भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाने के लिए। देन फोर्थ वेबसाइट बात करें तो वेबसाइट में HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, इन तीनों में से आप कोई सी भी लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। देन फिफ्थ बात करें तो डाटा साइंस के लिए अगर आप जाएं तो पाइथन आप सबसे मैं प्रेफर करूंगा, पाइथन इज बेस्ट फॉर डाटा साइंस।
आप पाइथन ले सकते हैं और उसके साथ डाटा साइंस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देन आता है गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट के लिए आप सी या सी शार्प दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज कैरी कर सकते हैं। देन 7th आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप पाइथन या जावा में से कोई सी भी एक लैंग्वेज के साथ डील कर सकते हैं। देन 8th आता है फॉर फन स्कूल। अब अगर आप स्कूल में हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि अगर आप स्कूल में हैं तो आप अभी बिल्कुल भी कोडिंग से थोड़ा सा दूरी बनाएं अगर स्कूल में है तो, क्योंकि आप अगर कॉलेज में आएंगे 3rd 4th 1st 2nd ईयर आपको कोडिंग तो करनी है। तो आप अगर स्कूल में तो थोड़ा सा अवॉइड करें कोडिंग को। देन अगर आपको हैज फन फॉर फन के लिए अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप जावा कर सकते हैं या C++ पाइथन में से कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। अगर आप कोडिंग अगर आपको बेसिक हैज फॉर फन के लिए आपको कोडिंग करनी है तो आप इनमें से कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। मेक प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट क्या बनाना है? अगर हमें अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो कोई प्रोजेक्ट भी बनाना ही होगा डेफिनेटली। अब प्रोजेक्ट कहाँ से बनाएं और कैसे स्टार्ट करें प्रोजेक्ट की, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फिर से दूसरा आ जाता है कि प्रोजेक्ट की हम कहाँ से स्टार्टिंग करें और कैसे प्रोजेक्ट बनाएं। तो स्टार्ट सिंपल प्रोजेक्ट। आप सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, कोई हाई प्रोजेक्ट नहीं। अगर आप थोड़ी सा भी छोटा भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका रेज्यूमे में लिखने के लिए प्रोजेक्ट सबसे मेन टॉपिक रहता है। अगर आपने कॉलेज लाइफ में रेज्यूमे में अगर अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन नहीं किया तो काफी कंपनी आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही जज करके कोडिंग ग्राउंड अगर आपने पार भी कर लिया तो आपको बाहर कर देती है। तो आपको प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। कोशिश करें 2nd 3rd ईयर में आप बनाना स्टार्ट करें। 2nd ईयर से अगर आप बनाते तो आपको छोटा सा एक आइडिया दे सकता हूँ। वेब पेज आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई अपने फेवरेट, तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। वेब पेज आप डिजाइन कर सकते हैं कोई भी अपने फेवरेट प्लेयर के लिए, उसका आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बायोडेटा दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक छोटी सी प्रोजेक्ट हो जाएगा। देन 2nd प्रोजेक्ट आप गेम के लिए बना रहे होते हैं, किसी के लिए कोई गेम है, गेम की आप अगर एंटर करते हैं तो गेम में ऊपर से कॉइन्स गिर रहे होते हैं, या वो सिल्वर कलर के या गोल्डन कलर के कोई से भी कॉइन्स गिर रहे होते हैं नीचे, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये थोड़ा सा नया हो जाएगा अगर गेम्स के लिए बनाना चाहते हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट में बहुत हेल्प करेगा। देन हमारा आता है अगला टॉपिक वाई कोड, कि हम कोड क्यों सीखें या कोड हम क्यों करें, कोडिंग क्यों करें। सबसे बड़ा 3rd क्वेश्चन मार्क आ जाता है जी। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा कोडिंग में। देन 2nd, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग डेफिनेटली करेंगे। देन 2nd आता है टॉपिक फॉर हाई पेइंग जॉब्स। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे हाई पेइंग जॉब्स के लिए हमें कोडिंग करनी है। अगर हम मान लीजिए ऑन जॉब है या हम जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, डजंट नॉट मैटर। अगर हम जॉब कर रहे हैं और हमें अपनी सैलरी को बिल्डअप करना है, सैलरी को बढ़वाना है आगे, अगर हम चाह रहे हैं इन फ्यूचर हमारी सैलरी इंक्रीज हो काफ़ी अच्छे लेवल पर, तो हमें उसके लिए कोडिंग तो डेफिनेटली करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं बड़ी कंपनीज में जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल हुआ, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और फेसबुक हुआ, इन जैसी कंपनीज में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें कोडिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि हमारा जो आइडियल पाथ वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया है और लैंग्वेजेस के लिए हमने डिस्कस किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जी, अगर आपने प्लेसमेंट के लिए जो सीरीज हमने बना रखी है पहले से ही अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग फैमिली पर, अगर आपने वो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की नहीं देखी तो आप उधर से जाके देख सकते हैं। उधर से आपको प्लेसमेंट, इंटर्नशिप के बारे में और कंपनीज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो वो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है कोडिंग फैमिली पर, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।